Today, we will discuss the operations of cupola. As in the last class, we have discussed about the design and structure of the cupola. Drying is required for newly built cupola. When we are creating a cupola newly, it should be properly dried. Bottom door should be closed. Layer of sand about 150 thick is placed over the doors and sloped towards the tap hole. As we have discussed the well zone in which we have layered a sand which will be up to 150 it should be sloped towards the tap hole so that the molten metal can flow दैट साइड जब हमने नीचे वाला जोन बताया था वेल जिसको हमने बोला था वहां पे हम सैंड बेड बनाएंगे जिसको हम स्लोप के फॉर्म में रखेंगे और टैप होल की तरफ फायर ऑफ kindling wood is started on the sand bottom. Coke is then added into the several portions to a level slightly above the towers. कोक हम ऐड करते जाएंगे किसके ऊपर टूअर्स के ऊपर टूअर्स क्या कर रहे हैं एयर सप्लाई कर रहे हैं द न्यू पोर्शन ऑफ कोक are charged into the cupola to reach a height of 700 to 800 above the towers. अब धीरे धीरे न्यू कोक ऐड करते जाएंगे up to a height of 700 to 800 above the towers. This layer of coke is called coke bed. As we have seen in the figure, the coke bed is carrying the coke. Height of the coke bed is very important to cupola process. अभी कितना रखना है वो बहुत important है cupola process furnace में. Alternate charges of limestone, iron and coke added in the weighted portion until level with the charging door. हम क्या करेंगे limestone, iron और coke जो हमने बोला था तीन metal, charge और flux, coke और flux ये एक weighted proportion में धीरे धीरे charging door से add करते जाएंगे. अब हम बात करें लाइमस्टोन कितना होना चाहिए इट शुड बी 2 to 14% बाय वेट ऑफ मेटल चार्ज जितना आप मेटल चार्ज ले रहे हो उसका 2 to 14% लाइमस्टोन होना चाहिए जिसको हमने फ्लक्स बोला था. सेकेंड कोक की हम बात करेंगे तो 8 to 12% होना चाहिए मेटल चार्ज का जितना हम मेटल चार्ज ले रहे हैं उसका 8 to 12% होना चाहिए जो बर्निंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस जोन्स ऑफ क्यूपोला. सबसे पहले वेल और क्रूसिबल मतलब नीचे जो फॉर्म बनाया कुआं टाइप का बना हुआ है उसमें हमने सैंड रखी थी. सैंड में क्या होगा मॉल्टन मेटल आता जाएगा. मॉल्टन मेटल में क्या होगा इम्प्योरिटी होगी जिसको हम ऊपर से निकाल लेंगे और जो मॉल्टन मेटल होगा प्योर वाला टैप होल से नीचे निकाल लेंगे. टूअर जोन जिसमें हम एयर सप्लाई करते हैं. इन जोन के बारे में ज़्यादा डिस्कस हमको करने की ज़रूरत नहीं है तो आई हैव नॉट मेंशन द थ्योरी पार्ट. नाउ थर्ड इज कंबशन जोन. From top of the towers to a surface boundary below which all oxygen of air blast is consumed by the consumption of coke. टॉप लेयर जो होती है टूअर्स की और ऊपर तक ताकि ऑक्सीजन उसमें सप्लाई हो सके. द टॉप लेयर ऑफ द टूअर टू अ सरफेस बाउंड्री बिलो विच ऑल ऑक्सीजन ऑफ एयर ब्लास्ट इज कंज्यूम्ड बाय कंजम्पशन ऑफ कोक. तो यहाँ पे हम एयर सप्लाई करते जा रहे हैं और कोक को बंद कर रहे हैं. रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एक्सो मीन्स आउट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी. रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. टेम्परेचर रीचेस अप टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक. तो हमने ये बोला ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे टेम्परेचर रीचेस अप टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1700 डिग्री सेंटीग्रेड. हम यहाँ देखेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर यहीं पे होता है 1700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक. तो यहाँ पे जो एक्सोथर्मिक है तो हीट निकली यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा. कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिले. जो कोक था हमारा इन द फॉर्म ऑफ सी तो हमने ऑक्सीजन से मिलाया उसको CO2 मिला और यहाँ पे हीट जनरेट हुई. अब ये CO2 क्या है ऊपर की तरफ जाएगा. कंबशन जोन के ऊपर था हमारा रेड्यूसिंग जोन. दिस जोन इज अबाउट द कंबशन जोन एज आई हैव डिस्कस अप टू हाइट ऑफ इनिशियल कोक बेड चार्ज. जहाँ पे इनिशियल कोक बेड चार्ज जहाँ तक है वहाँ तक ये जोन कहलाता है. कंबशन जोन कहाँ खत्म होता है और रेड्यूसिंग जोन वहाँ से चालू होगा. इनिशियल कोक बेड चार्ज तक ये रिड्यूसिंग जोन रहेगा. अब ये जो ऊपर CO2 जा रही थी द फ्लोइंग CO2 अपवर्ड थ्रू दिस जोन रिएक्ट विथ हॉट कोक. अब ऊपर जो कोक और गर्म हो गया है ये रिएक्ट करेगा एंड द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. अब ये यहाँ पे हीट लेगा तो CO2 प्लस कोक विल गिव यू 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीट एंडोथर्मिक इसलिए आई हैव रिटर्न नेगेटिव. टेम्परेचर रिड्यूसेस टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा. यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक. Now next zone is melting zone. This zone includes first layer of iron above the initial coke bed. जब initial coke bed होता है उसके ऊपर first layer of metal की होती है. Charge starts melting and trickling through the coke to the bottom of the cupola. अब यहाँ से क्या होगा मेटल क्या है धीरे धीरे पिघलता रहेगा और नीचे से नीचे वेल की तरफ जाता रहेगा. अब ये रिएक्शन क्या होगा आयरन प्लस CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकली थी विल गिव यू Fe3C प्लस CO2. यहाँ से CO2 निकलता जाएगा और मेटल जो हमको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ Fe3C हमको वहाँ से नीचे से हम उसको निकालते जाएंगे. मेल्टिंग जोन में क्या होगा मेटल मेल्ट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज प्री हीट जोन. अब यहाँ से ऊपर प्री हीट जोन है. इट इंक्लूड्स ऑल द लेयर्स ऑफ क्यूपोला चार्ज अबाउट द मेल्टिंग
zone to the top of the last charge. जो भी हमारा ऊपर चार्ज डोर था या क्यूपोला जहाँ से हमने किया था उसके ऊपर से पूरा हम प्री हीट जोन में उसको क्रिएट कर लेते हैं. इन दिस जोन मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मेटल्स आर इवापोरेटेड एंड लेयर ऑफ चार्ज आर हीटेड बाय द आउटगोइंग गैसेस. अब ये जो गैसेस हैं ये प्री हीट करेंगे पूरे चार्ज को. तीनों चीज़ें जो हमने डाली थी वो धीरे धीरे उसको प्री हीट करती रहेंगी. एंड द टेम्परेचर इज अबाउट 1090 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पे भी टेम्परेचर कम हो गया 1090 डिग्री सेंटीग्रेड तक. लाइनिंग ऑफ क्यूपोला में भी बेसिक और एसिडिक. अब जो लाइनिंग हम क्यूपोला की कर रहे हैं वो एसिडिक हो सकती है, बेसिक हो सकती है. दैट डिपेंड्स कि हम किस टाइप को मेटल को पिघलाना चाह रहे हैं. आउटपुट ऑफ क्यूपोला इज डिफाइंड एज द टन्स ऑफ लिक्विड मेटल ऑब्टेन्ड पर आवर ऑफ हीट. हमने बताया था टन्स पर आवर में हम इसको आउटपुट को मेजर करेंगे. अभी आउटपुट को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? ऑक्सीजन एनरिचमेंट ऑफ एयर ब्लास्ट. अगर हम ऑक्सीजन को एनरिच कर दें 30 to 35%. यूटिलाइजेशन ऑफ हीट ऑफ आउटगोइंग गैसेस to preheat the blast up to 180 डिग्री सेंटीग्रेड to 260 डिग्री सेंटीग्रेड. आउटगोइंग गैसेस जो आ रही है उसको हम यूटिलाइज कर लें प्रीहीट करने के लिए, ताकि ब्लास्ट जो हो रहा है तो हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको कर सकते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ से हमने देखा. नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ क्यूपोला. इट्स अ कंटिन्यूस ऑपरेशन, लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, ईजी टू ऑपरेट, कंजम्पशन एंड टेम्परेचर ऑफ द मेटल कैन बी कंट्रोल. जैसे मैंने बताया ये बहुत आसान होता है. कंटिन्यूस ऑपरेशन है, इसको हम गर्म करते हुए मॉर्टल मेटल को निकाल सकते हैं. ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत लो है, इजी टू ऑपरेट है, और कंजम्पशन एंड टेम्परेचर जो है मेटल का वो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. तो दैट फिनिशेस ऑल द टॉपिक्स ऑफ योर यूनिट 1, दैट इज क्रिएटिंग अ कास्टिंग.